दोस्तों, होमवर्क करना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब बच्चों को होमवर्क मिलता है या किसी बिजनेसमैन को होमवर्क मिलता है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कभी होमवर्क मिलता है, तो होमवर्क करना किसी को अच्छा नहीं लगता और लोग अपना सिर पीट लेते हैं, यार अय है फिर से ये होमवर्क मिल गया। आई अंडरस्टैंड कि होमवर्क करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों दुनिया में जितने भी लोग टॉप करते हैं, कभी भी कोई टॉपर क्लासरूम से टॉपर नहीं बना। क्लास में तो सब एक जैसा है, बुक्स सेम है, टीचर्स सेम है, फैसिलिटीज़ भी सेम है और स्टूडेंट्स भी सेम है। इतिहास गवाह है, यदि कोई व्यक्ति टॉपर बना है, कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरली सक्सेसफुल हुआ है, तो वो होमवर्क की वजह से हुआ है। होमवर्क का मतलब वो नहीं है कि जो आप लिख कर करते हैं, आप किसी भी तरीके से करें, कैसे भी करें, किसी भी चीज़ के लिए आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसको 3 एग्जाम्पल से। जियो आज इस दुनिया का, भाई इंडिया का तो सबसे बड़ा नेटवर्क है ही, लेकिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क आज जियो है। लेकिन आप जानते हैं कि 2016-17 में जियो शुरू हुआ, लेकिन उसकी नींव कहाँ से पड़ी? 2010-11 या 12, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन 2011-12 में जब सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी की, तो मुकेश अंबानी ने उसे खरीद लिया, क्योंकि वो ये बात समझते थे डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाली दुनिया इंटरनेट की दुनिया है और लोगों को डेटा जितना पावरफुल बना सकता है उतना कोई और चीज़ नहीं बना सकती। यदि आप लोगों को डेटा सर्विसेज देने लग जाओ तो शायद आप सबसे पावरफुल बन जाओगे। यही सोचकर उन्होंने 4G स्पेक्ट्रम को खरीदा था और ख़रीदने के बाद अगले 6 साल तक उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। नेटवर्क मतलब टावर बनाए, ऑफिसेज खोले, जियो का सिम लॉन्च किया, जियो की स्कीम्स बनाई और इसे लॉन्च भी कर दिया। 6 साल तक लाखों करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट किया और काम भी किया 6 सालों तक लगातार। और फिर 6 साल के बाद उन्होंने उसे लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों अगले 6 महीने में वो सफल हो गए। जब उन्हें सफल हुआ वह हमने और आपने देखा, तो शायद हमने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि उन्होंने कितना बड़ा होमवर्क किया है। तो जियो की सफलता उसके होमवर्क पर डिपेंड करती है। दोस्तों ठीक इसी तरीके से आप देखते हैं, कोई भी नई मूवी रिलीज होती है, वो 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तक 1-2 हफ्ते में बना लेती है। अब फिल्म बनाने की कहानी कैसे शुरू होती है? ऑफ कोर्स पहले कोई व्यक्ति सोचता है कि यार एक इस तरीके की कहानी होनी चाहिए कहीं से, या फिर कोई कहानी मिल गई तो चलो इस पर एक फिल्म बनाते हैं। अब फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है कि इसकी स्क्रिप्टिंग कौन करेगा, स्क्रिप्ट के बाद इसका टाइटल क्या होगा, इसमें स्टार्स कौन कौन से होंगे, इसकी कास्टिंग कैसे होगी, राइट। अब लोगों को जो एक्टर्स हैं उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, वो पढ़ते हैं, यदि उन्हें अच्छी लगती है तो वो उसे साइन करते हैं। साइन करने के बाद डेट्स तय होती हैं, 1-1, 2-2 साल की डेट्स तय हो जाती हैं कि भाई इस डेट पे शूट होगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, ओवरसीज़ में होगा, इन द कंट्री होगा, कहाँ पर शूट होगा। शूट करने के बाद फिल्म बन भी जाती है, 1-2 साल लग भी जाते हैं और फिर फिल्म एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बड़ी बनकर तैयार हो जाती है। फिर देखा जाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाने के लिए, इस फिल्म को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें आइटम नंबर्स, फिर एक आइटम नंबर, एक आइटम गर्ल साइन करी जाती है और उसके बाद उस सॉन्ग को शूट किया जाता है। शूट करने के बाद फिल्म पूरी बनकर 8-10 घंटे की, 6 घंटे की तैयार हो गई, फिर उसे फाइनल एडिटिंग के लिए भेजा जाता है, राइट। अब 2 से 2.5 घंटे की फिल्में ज़्यादातर बन जाती हैं, तो उसको काट के छोटा किया जाता है, उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाता है, उसमें से कुछ पार्ट्स डिलीट करे जाते हैं और वो फिल्म तैयार हो जाती है। अब कहानी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई कि फिल्म बन गई, तैयार हो गई। अब ये सोचा जाता है कि इस फिल्म को हम रिलीज़ करें, कब रिलीज़ करें, किस मौके पर रिलीज़ करें। आप जानते हैं बड़ी फिल्में या तो 26 जनवरी पर रिलीज़ होती हैं,
या तो फिर वो समर वेकेशन में रिलीज़ होती हैं, ईद पर रिलीज़ होती हैं, दिवाली पर रिलीज़ होती हैं, 15 अगस्त पर रिलीज़ होती हैं, या फिर वो न्यू ईयर के, क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ होती हैं। क्योंकि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसे समय पर रिलीज़ करते हैं जिस पर कि ऑडियंस उन्हें मिल जाए। यदि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान रिलीज़ करेंगे, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। यदि वो रमज़ान के दौरान फिल्म रिलीज़ करेंगे तो वो फ्लॉप हो सकती है, राइट। तो दोस्तों, फिल्म रिलीज़ करने तक की डेट्स, कौन सी डेट को रिलीज़ होगी, किस मौके पर रिलीज़ होगी, अब रिलीज़ करने की बात भी सोच ली। यहाँ तक भी कहानी ख़त्म नहीं होती, इसमें बीच में बहुत सारे और हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है, कोई स्टोरीज़ लिखता है, कोई डेट्स डिसाइड करता है, कोई डायलॉग्स लिखता है, कोई कॉमेडी उसमें बनाता है, कैसे कॉमेडी होगी इसमें, मतलब इट्स ए कंप्लीट मसाला। फिल्म बनकर तैयार होगी, अब उसका एडवर्टीजमेंट, उसके टीज़र्स रिलीज़ होते हैं, उसका म्यूज़िक रिलीज़ होता है। म्यूज़िक रिलीज़ होता है, लोगों को पता लग जाती है फिल्म आने वाली है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे टीज़र रिलीज़ हो, चाहे वो फेसबुक पे टीज़र रिलीज़ हो, चाहे वो यूट्यूब पर आ जाए, कहीं पर भी टीज़र रिलीज़ किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है। अलग अलग तरीके से इवेंट्स किए जाते हैं। कई बार मीडिया में बाइट दे दी जाती है, कई बार कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है, कई बार रियलिटी शोज़ में जाकर हीरो हीरोइंस उस मूवी को प्रमोट करते, चाहे वो कॉमेडी विद कपिल शर्मा हो या वो KBC क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन आइडल ही क्यों ना हो। तो अलग अलग तरीके से, चाहे वो कहीं चादर चढ़ानी हो या कहीं कोई मंदिर में जाना हो, इस तरीके से फिल्म को प्रमोट किया जाता है। फिर फाइनली फिल्म रिलीज़ करने के बारे में सोचा जाता है, इसे कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जाए। और दोस्तों, आप कहते हैं कि यूं ही फिल्म कोई भी 100 करोड़ 200 करोड़, बट इट्स ए लॉट ऑफ होमवर्क बिहाइंड एवरी सक्सेस। हर सफलता के पीछे एक होमवर्क है। और दोस्तों, यूं ही नहीं, जब मैं कोई वीडियो यूट्यूब के लिए शूट करता हूं तो वो ऐसे ही थोड़ी बन जाती है। आई हैव टू थिंक अबाउट अ टॉपिक फर्स्ट। पहले टॉपिक सोचना पड़ता है, फिर उसके बारे में लिखना पड़ता है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, फाइनली फिर उसे शूट करना पड़ता है। शूट करने के बाद उसमें कट्स लगाने पड़ते हैं, उसका थंबनेल क्रिएट करना पड़ता है और उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग करनी पड़ती है, उसकी ऑडियो को क्लियर करना पड़ता है और फिर उसे पब्लिश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमें करना पड़ता है। शादियों के लिए आप पहले से समझते हैं कितना बड़ा होमवर्क, पूरी फैमिली लगी होती है, ये शॉपिंग, ये होना है, ये रह गया, ये करना है, वो करना है। तो दोस्तों, होमवर्क इज़ the reason that you are going to get success in life। जीवन में चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्किल हो, जितना ज़्यादा होमवर्क आप करेंगे, आप अपनी सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बड़े कर लेंगे। सो कीप डूइंग होमवर्क एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ होमवर्क। सो आई होप you like this video. If you like the video, hit the like button, share it with your friends and keep watching videos with Abhishek sir. Subscribe to this channel and support our community. Thanks for watching. Bye bye.